अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो हमारी MS एक्सेल के हवाले से है। टुडे वी टॉक अबाउट हाउ टू कॉपी एक्सेल शीट टू अनदर एक्सेल फाइल विदाउट लूजिंग लेआउट एंड फॉर्मेट। यानी आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे कैसे हम MS एक्सेल की एक शीट को कॉपी कर सकते हैं किसी दूसरी एक्सेल की फ़ाइल पर या शीट पर, और हम ये चाहते हैं कि उसका लेआउट जो है, जो फार्मेटिंग है वो भी डिस्टर्ब ना हो। जितनी हमने फार्मेटिंग कर ली है वो वैसी की वैसे एग्जिस्ट करती रहे। आइए हम इसकी तरफ चलते हैं। सपोज हमारे सामने ये एक शीट है, देखें हमने इसकी मुकम्मल क्या कर दी है, फार्मेटिंग कर दी है। इस फार्मेटिंग को बरकरार रखते हुए हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारी शीट 2 है इसको हम मूव कर लें कहीं भी दूसरी फाइल के पास। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें मैं एक ये रफ़ की फ़ाइल मैंने क्रिएट की है, इसका नेम मैंने रख दिया। इसमें अगर आप देखें, ये देखें सिंगल शीट है, इसके अंदर कोई फार्मेटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ वो हमारी जो पहले वाली शीट है, ये वाली जिसका नेम लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है, इस फाइल का सारा डाटा या इस शीट को हम मूव करना चाहते हैं उस फाइल के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल चंद स्टेप लेने पड़ेंगे। ना ही आपकी फार्मेटिंग लूज होगी, लेआउट भी सेम रहेगा और सारा डाटा आपका वहाँ मूव कर जाएगा। आइए हम चलते हैं अपने स्टेप की तरफ, वो स्टेप जो आपने फॉलो अप करने हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपने ये आपके पास ऑप्शन जो आ रहे हैं, जिस शीट को आपने मूव करना है या यूँ कह लें कि जिस शीट को आपने कॉपी करना है उस पर आप राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ये देखें मूव और कॉपी का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन है क्रिएट अ कॉपी, इस पर चेक लगा दें। जैसे आप चेक लगाएंगे अब वो ये कहता है कि ये जो आपकी शीट है कहाँ मूव करना चाहते हैं। ये देखें मैं रफ़ की फ़ाइल को मूव सिलेक्टेड शीट टू बुक, अब ये देखें हमारे पास न्यू बुक में अगर मूव करना चाहें वहाँ भी कर सकते हैं। अगर रफ़ जो हमने फ़ाइल बनाई उस पर मूव करना चाहते हैं, हम देखें ये शीट 1 खुद ब खुद यहाँ आ गया। तो जैसे ही अब हम ओके करेंगे तो रफ़ की जो एक्सेल की फ़ाइल रखी है उसके अंदर शीट 1 पर ये डाटा मूव कर जाएगा। जैसे ही आप ओके करेंगे ये देखें अब ये डाटा मूव कर गया। अब आप ज़रा अपनी वो वाली फ़ाइल देखेंगे, ये देखें इसके ऊपर ये सारा का सारा डाटा आ गया और ये देखें इसका नेम है ref.xlsx, ठीक है। ये इस फाइल के अंदर ये खुद ब खुद आ गया है सारा का सारा डाटा। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं कि अपनी एक्सेल की कोई भी शीट किसी और फाइल से दूसरी फाइल के अंदर आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि इसकी एक और कॉपी क्रिएट हो जाए, सेम फाइल अगर इसी फाइल के अंदर मूव करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहीं राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप मूव और कॉपी पर क्लिक करेंगे और करने के बाद यहाँ क्रिएट कॉपी कर देंगे। और ये जैसे ही अब आप इसको ओके करेंगे तो देखें एक और नई शीट यहाँ शीट 2 के नाम से बन गई, 3 के नाम से। ये देखें अब ये 2 वाली हमारी पहले वाली फ़ाइल है और ये 3 वाली दूसरी वाली फाइल। अब देखिए इसकी कोई फार्मेटिंग में फ़र्क नहीं आया और सारी की सारी वैसे की वैसे ही आपकी फ़ाइल एग्जिस्ट कर रही है। इसका दूसरा मेथड आपको मैं बताता चलूँ। अगर आप इसी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं किसी और जगह पर, देखिए ये जो आपको कॉर्नर पे ये पॉइंट नज़र आ रहा है जो कम्बिनेशन है रोज़ एंड कॉलम्स का, यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारी आपकी फ़ाइल सिलेक्ट हो गई है, सॉरी आपकी सारी शीट सिलेक्ट हो गई है। इसको आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरी फ़ाइल के अंदर आप इसको मूव करना चाहते हैं, यहाँ हम नई फ़ाइल बनाते हैं और उसके बाद यहीं दोबारा इस जगह पे क्लिक करेंगे कॉर्नर पे और कंट्रोल V करेंगे तो देखिए फ़ाइल बिल्कुल सेम स्टाइल के अंदर यहाँ पेस्ट हो जाएगी। अब आपको कोई फार्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह करके आपका सारा जो काम है, अगर रिपीटेड वर्क है तो उसको आपको क्रिएट करने में ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप किसी भी एक्सेल की शीट को किसी और फाइल के अंदर मूव कर सकते हैं विदाउट लूजिंग एनी फार्मेटिंग लेआउट्स, और इसी तरह अगर आप उसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो। यकीनन आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी इस हवाले से इशू हो, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी अबाउट एनी क्वेश्चन। आपका अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।